इस साल 12 नवंबर को दीपावली है, लेकिन एक और खास घटना इस दिन से जुड़ी हुई है। देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया और कांग्रेस पार्टी ने नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया था। तब इंदिरा गांधी उतनी मैच्योर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेताओं का वर्चस्व था। वो उम्र और अनुभव में कम इंदिरा गांधी को उतना तवज्जो नहीं देते थे। ऐसे में 12 नवंबर को इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी को भी भला कांग्रेस से कैसे निकाला जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि ये सच है। जानते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक किस्से। साल 1966 में जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज थे। अगले साल उनकी जगह निजलिंगप्पा कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए। इसी साल 1967 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस फिर विजयी हुई और पीएम के रूप में इंदिरा गांधी ने शपथ ली। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ उस तरह नहीं बन पाई थी जैसी जरूरत थी। कांग्रेस नेतृत्व कई बार सरकार के फैसलों से सहमत नहीं होता था। धीरे धीरे पार्टी और सरकार में एक दरार सी दिखने लगी। देखते ही देखते कांग्रेस संगठन के कई नेता इस बात पर विचार करने लगे कि इंदिरा गांधी को पीएम पद से ही हटा दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा भी इसमें शामिल थे। इन सीनियर नेताओं को लगता था कि इंदिरा गुड़िया की तरह केवल उनके इशारों पर चलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक तब के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम से विचार विमर्श किए बिना ही अपने सहयोगी वरिष्ठ नेता नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी इस फैसले के बाद खुलकर मैदान में आ गईं। वो निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी के साथ खड़ी हो गईं। कहा जाता है कि गिरी ने उनके सपोर्ट से ही नामांकन किया था। अब हालात ये बन गए कि कांग्रेस अध्यक्ष संजीव रेड्डी के साथ और कांग्रेस पीएम गिरी के साथ हो गई। निजलिंगप्पा ने रेड्डी को जिताने के लिए जनसंघ समेत सभी दलों से संपर्क किया। इसके बाद तो इंदिरा गांधी संगठन के नेताओं पर हमलावर हो गईं और उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रची जा रही है। उधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए इंदिरा ने संसद सदस्यों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। परिणाम निकला तो गिरी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके थे। ये बात कांग्रेस सिंडिकेट को इतनी खराब लगी कि उन्होंने पीएम इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया। तारीख थी 12 नवंबर 1969, यानी आज से 54 साल पहले इंदिरा गांधी पार्टी से बाहर कर दी गईं। ये उस समय बड़ी घटना थी। देखते ही देखते कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया। उधर इंदिरा गांधी ने देश का दौरा भी किया और लोगों को भरोसे में लिया और उनका भरोसा जीत लिया। पार्टी के इस फैसले के बाद इंदिरा ने एक नई कांग्रेस बनाई और जिस पार्टी से इंदिरा गांधी निकाली गई थी उसका नाम कांग्रेस ओ हो गया। इस तरह कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई। इंदिरा की कांग्रेस ने तुरंत अधिवेशन बुलाया। पुरानी कांग्रेस पार्टी के 705 सदस्यों में से 450 ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 429 कांग्रेसी सांसदों में से 310 इंदिरा के साथ आ गए। इनमें लोकसभा के 220 सांसद थे। इस तरह आज की कांग्रेस को पहले इंदिरा कांग्रेस कहकर भी बुलाया जाता था।